हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 15। इसमें हमारा पाठ 8 चलेगा, जिसका नाम है पादप में जनन। ये आपकी नई किताब है 2025-26 की। ये पार्ट 1 है आपका, जिसमें मैं आपको अति लघु तक प्रश्न कराऊंगी। तो सब बच्चे पाठ तो पढ़ के आए ही होंगे। जैसे कि मैं आपसे हर वीडियो में कहती हूँ, पाठ को पढ़ने से हमें प्रश्नोत्तर करने में आसानी हो जाती है। तो चलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ साथ अपने प्रश्नों को हल कीजिए। पादप में जनन। पादप मतलब पौधे, ठीक है। पहला देखिए, निम्नलिखित शब्द पर गोला लगाइए जिसके बीज आपने देखे हैं। तो आम का बीज देखा है आपने, गुठली, ठीक है। अनार के बीज देखे हैं, मटर के बीज देखे हैं, जो अंदर मटर निकलती है वो बीज ही है। जामफल के बीज देखे हैं, अमरूद। आलू के बीज देखे हैं कभी? नहीं। गुलाब के बीज देखे हैं कभी? नहीं। गन्ने के बीज देखे हैं कभी? नहीं। तो जिनके बीज देखे उन पर गोला लगा दिया। अब आगे देखो, आपने कुल कितने गोले लगाए भाई? 1 2 3 4, 4 गोले लगाए। अब आगे कह रहा है उन शब्दों को लिखो जिस पर आपने गोला नहीं लगाया। आलू, गन्ना, गुलाब, ठीक है भाई। साथ ही से चर्चा करो कि इनको कैसे उगाया जाता है। अब भाई जो इनके बीज हैं, इनके बीज निकाल के डाल दो, वो दोबारा से उग जाते हैं। लेकिन जिनमें इनमें बीज ही नहीं है वो कैसे उगेंगे, ये पूछ रहा है। जैसे कि गुलाब के पौधे को कैसे उगाया जाता है? अलैंगिक जनन से। 2 प्रकार के जनन होते हैं, मतलब जनन मतलब उगाना, ठीक है। आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। एक लैंगिक, एक अलैंगिक, ठीक है। लैंगिक बीजों द्वारा उगाए जाते हैं पौधे, अलैंगिक बिना बीजों के उगाए जाते हैं। कैसे, देखिए हम आगे समझेंगे, हमारे प्रश्न उत्तर आएंगे ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके, ठीक है। वैसे आपने पाठ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। सबसे पहले हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, दिए गए जीवन चक्र में सही जीवन चक्र क्या है? जो सही है बिल्कुल। तो पहला बीज, क्या पहले हम सीधे बीज ही डाल देते हैं, फिर फूल होता है, फिर पौधे, फिर फल? नहीं, गलत है ये तो। कोकून, लार्वा, अंडा, वयस्क। अंडे में वयस्क कहाँ से आ गया? ठीक है, ये भी नहीं है, इसको भी हटाओ। तीसरा, शिशु, किशोर, बच्चा, वयस्क। किशोर कहाँ से आ गया? पहले बच्चा होता है कि किशोर होता है? ठीक है, ये भी नहीं है। इसको देखो, पहले अंडा, ठीक है, फिर कैटरपिलर, ठीक है, फिर प्यूपा, ठीक है, फिर तितली। ये तितली वाला सही है, ठीक है। ये तितली का जो जीवन चक्र है वो ऐसे ही होता है। पहले तितली अंडा देती है, फिर कैटरपिलर होता है, फिर थोड़ा बड़ा होकर हम उसको प्यूपा बोलते हैं, फिर जब वो बिल्कुल परिपक्व हो जाता है तो तितली बन जाती है, ठीक है। तो डी वाला हमारा सही है। अगला देखिए, सजीवों में जीवन चक्र के सही पदक्रम को चुनकर लिखिए। सजीवों में तो सबसे पहले जन्म लेते हैं, फिर वृद्धि होती है, फिर प्रजनन होता है। प्रजनन क्यों होता है? जिससे कि वो आने वाली पीढ़ी को जन्म दे सके। फिर मृत्यु होती है, ठीक है। तो डी, इसमें भी हमारा डी वाला सही है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा भाग पुष्प का नहीं है? तो बेटा बाह्यदल पुष्प का भाग है, पंखुड़ी ये भी पुष्प का भाग है, पुकेसर भी पुष्प का भाग है, स्त्री केसर भी पुष्प का भाग है। ये सब फूल के भाग हैं। एक मूलांकर नहीं है, मतलब कि चौथा वाला, तो डी वाला। केवल 4, ये वाला आपका आंसर नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, फूल का ऐसा कौन सा भाग है जो मनुष्यों के समान जनन प्रणाली की भूमिका निभाता है? मनुष्यों के समान जनन प्रणाली, जनन मतलब अगली पीढ़ी को जन्म देने वाली, तो वो कौन होती है? स्त्री। ऐसे ही पुष्पों में होती है, पौधों में, तो इसका आंसर होगा हमारा स्त्री केसर, ठीक है। पुष्प में 2 होते हैं, एक पुकेसर एक स्त्री केसर, ठीक है।
अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। कल्पना कीजिए कि आप पर परागण को बढ़ावा देने के लिए एक उद्यान बनाना चाहते हैं, मतलब एक बगीचा। पौधे लगाने की कौन सी रणनीति क्रॉस परागण की संभावना को अधिकतम करेगी? तो बेटा हम उसमें क्या करेंगे, जब हमें क्रॉस परागण की संभावना अधिक करनी है तो जो अलग अलग प्रजाति के पौधे हैं, ठीक है, उन्हें एक दूसरे के करीब रखेंगे। विकल्प डी। ठीक है, चलिए हो गए पांचों विकल्प। अब सीधा हम खाली स्थान पर चलते हैं। ये खाली स्थान है जो हमें इसमें से देख के भरने हैं। पहला देखिए, परागकोश से फूल वर्तिकाग्र तक पराग के स्थानांतरण को क्या कहते हैं हम? परागण। दूसरा, स्पाइरोगायरा खंडन द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। तीसरा देखिए, पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय किसमें परिवर्तित हो जाता है? फूल में। वो अंडे से फूल बन जाता है। अगला देखिए, यीस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटा बल्ब जैसा प्रवर्ध क्या कहलाता है? मुकुल कहलाता है। अगला देखिए, कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में आ जाते हैं। ठीक है, किससे? कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में जो पुष्प और जो फल होते हैं वो जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, हो गए सारे खाली स्थान। किसी को कोई दिक्कत परेशानी अगर होती है तो बेटा कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना नाम और अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखें, जिससे मुझे पता चल सके आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो अब आ चुके हैं हम अति लघु प्रश्नों पर। प्रश्न 2, पहेली जानना चाहती है क्या नए पादप सदैव बीज से ही उगते हैं? नहीं, नए पादप सदैव बीज से ही नहीं उगते हैं। ठीक है, और भी तरीके होते हैं पौधों को उगाने का, जो हम आगे बताएंगे आपको धीरे धीरे। प्रश्न 3 देखिए, निषेचन के पश्चात फूल में होने वाले कोई 2 परिवर्तन। तो बेटा जो अंडाशय होता है वो फल में विकसित हो जाता है, ये पहला परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन, जो बीजांड होता है वो बीज में विकसित हो जाता है। ठीक है, हो गया। आगे चले, चलिए प्रश्न 4 पर, कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ बताइए। कायिक प्रवर्धन अभी आया था उसमें खाली स्थान में, कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ बताने हैं। ठीक है, पहला, कायिक प्रवर्धन विधि से उगाए गए पौधों में फल और फूल जल्दी लगने लगते हैं। ठीक है, अगर हम कायिक प्रवर्धन विधि से पौधे उगाएं तो उसमें फल और फूल जल्दी आ जाते हैं। दूसरा, यह उन पौधों के प्रवर्धन के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं, जो मतलब बीज से नहीं उगाए जाते, अलग तरीके से उगाए जाते हैं, उन्हें हम कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। ठीक है, आगे चले। वेरी गुड, चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न 5 पर। बूझो जानना चाहता है कि परागण में उपस्थित निर्युग्मक किस प्रकार बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक तक पहुंचता है। तो बेटा जो नर युग्मक होता है वो मादा युग्मक तक कैसे पहुंचता है? पराग नलिका के माध्यम से। याद रखेंगे, सिंपल सा आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पानी और हवा कैसे बीजों के प्रकीर्णन प्रक्रिया में सहायक होते हैं। तो बेटा कुछ बीज जो होते हैं वो काफ़ी हल्के होते हैं, जो हवा के बहाव से उड़ जाते हैं और कहीं और चले जाते हैं और वहाँ मिट्टी में जाके धंस जाते हैं तो वहाँ उग जाते हैं। कई बीज पानी में चले जाते हैं तो पानी में उग जाते हैं। कुछ बीज जानवरों के शरीर से चिपक के चले जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अलग अलग जगह, जैसे हमने बीज को यहाँ डाला वो हवा से उड़ के यहाँ पहुँच गया, तो जो पौधा यहाँ उग रहा है वो भी यहाँ भी उग रहा है, इस तरीके से। ठीक है, तो कुछ बीज हवा और पानी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। इस प्रकार बीजों की प्रक्रिया में सहायक है हवा और पानी। ठीक है,
चलिए, हो गए सबके? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? चलिए, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और जाने से पहले एक बार हाइप ज़रूर कर दें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। वे नाइस डे एंड थैंक यू।